विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुष का स्वागत है। आइए आज हम यक्ष के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। जो यक्ष मानसिक सत्व होता है, जो सबको नहीं दिखाई देता है लेकिन उसका अस्तित्व होता है। जहाँ लोकत्रित धर्म में सभी हेतु प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि लोकत्रित धर्म यथार्थ होने से सभी चित्त चेतासिक रूप निब्बान के तौर पर सभी ब्रह्मांड की सभी वास्तविकता प्रकाशित करते समय यक्ष ये भी एक अस्तित्व सत्व का अस्तित्व है। इसके बारे में बहुत अधिक इतिहास में यक्ष के बारे में नाम आता है, उसकी घटनाएं आती है। तो ये यक्ष और यक्ष का उपचार क्या होता है, ये बुद्ध धर्म में लोग अनुग्रहित होते हैं और विश्वास के साथ संपादन करते, क्योंकि ये जो धर्म है ये मानसिक रोग होने से या मानसिक सत्व होने से ऐसा दिखाई देता है। और उसके विपरीत भी लोगों में जैसा जैसा संसार बढ़ते रहता है, आशा आकांक्षा बढ़ती है, तृष्णा मूलक धर्म और बढ़ता है, तो उसका विपरीत प्रदर्शन भी दिखाई देता है संसार में। तो इसके बारे में बताते समय जैसे समझो यक्ष के बारे में अधिक घटनाएं आती है संसार में। जैसे जय मंगलष्ट गाथा में मदमस्त मत पतत यक्ष ये यस्सानुभाव तो नेवा यक्षा दस्सन्ति भीषणन ऐसे शब्द आता है। तो यक्ष यानी राक्षस, और जो ये जो अरूप में दिखने वाला न दिखने वाला जो मानसिक सत्व होता है यक्ष, ये कभी कभी लोक धर्म में चखवा भी बोला जाता है, जो भुला कर ले जाता है लोगों को, या कोई यक्ष नहीं हो अपना मिथ्या प्रदर्शन करते मानस के तौर पर लोगों को भुला देता है, चकमा देता है, ऐसा भी प्रदर्शन में घटना के तौर पर दिखाई देता है। तो एक बार की घटना है, ये घटना धम्मपद में आई है। धम्मपद ये जो श्रीलंका के चौथी संगार में पारित किया हुआ जो धम्मपद है, ये धम्मपद में जो अट्ठकथा, ये अट्ठकथा में आता है। नवेरा नवेरेनी समन्तित कुदाचिन अवेरे ने च समन्तो एच धम्मो सनंतनो, ये धम्मपद है। इस धम्मपद की गाथा में यक्ष की बात आती है। तो देखिए एक बार यक्ष जैसे तथागत अपने मन से उदान प्रकट करते हुए ये धम्मपद कहा है कि जो लोग वैर से वैर, संसार में वैर से वैर करना, तूने मारा तो मैं मारूंगा, मैंने मारा तो तू मारेंगे, ऐसा करते वैर से वैर कभी उपशमन नहीं होता है। वैर के प्रति अवैर करने से ही अपना वाला सभी उपकलेश वैर भावना नष्ट हो जाती है, उपशमन हो जाता है। यही सच्चाई है, इसको ही सनातन धर्म कहा जाता है। अभी सनातन धर्म एक सांप्रदायिक पद्धति से लोग बोलता है, लेकिन सनातन धर्म की सत्यवाचिक होता है, जो इसे करने से ऐसा धम्मपद का अर्थ है। तो एक बार क्या हो गया, एक ग्रस्त है और ग्रस्त होने के बाद उसकी माँ है और दोनों माँ बेटे हैं। तो बेटा जवान हो जाने से उसकी माँ बोलती है बेटा शादी करो। तो बेटे का इच्छा नहीं शादी करने का, उसको भिक्षु होना है। तो माँ ज़बरदस्ती से बोलते तू शादी करो करके उसको माँ, ऐसे दिन बहुत चले गए। चले जाने के बाद उनको माँ को गुस्सा आ गया, मेरा बेटा ऐसा शादी नहीं करेगा, मैं कोई बेटी लेके आ जाऊँगा तो वो ज़बरदस्ती से वो फंस जाएगा। इसी कारण उसने ये अपना वाला झोला उठाया और वो चल बड़ी, मैं एक लड़की ढूंढ कर लाता हूँ, ऐसा बोला। तब लड़का बोलता है लाना है तो तेरे भाई का लड़की को नहीं लाना। ऐसा बोलते वक्त उस माँ को बड़ा हर्ष हुआ कि मेरा बेटा शादी करना चाहता है। अब तो हर्ष होने से उन्होंने ढूंढ कर एक अच्छी लड़की लाई है। लाने के बाद उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद वो 2-4 साल रहने पर उसको बच्चा नहीं हुआ। पहले शादी करने की पड़ती है माँ को और बच्चा होने की पड़ती है। तो देखो अभी क्या हो गया, अच्छा बच्चा नहीं होने से उसकी चर्चा हो रही। तो कोई लोग बोलता है देखो एक औरत को बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी औरत करना पड़ता है। तो ये लोग भड़का रहे। भड़कने के कारण उसकी जो पत्नी थी उसको बोल रहे तुम अपने पति को बोलो दूसरी शादी करो करके, क्योंकि औलाद होना चाहिए घर को। हाँ, तब उसकी सास
और ये बहू दोनों मिलकर ये लड़के को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं, रोज़ रोज़ वाद विवाद करते करते। तो फिर वो पहले ही एक शादी नहीं करने का इरादा था, तब दूसरी करने के लिए दोनों में मजबूर कर देने के कारण हाँ कर दिया। फिर दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी होने से उसको बच्चा रहा, दूसरी वाली औरत को बच्चा रहने से फिर पड़ोसी लोग होता है तो अच्छे बुरे लोग अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो फिर क्या हो गया, पड़ोसी लोग को बोलने लग गए, देखो अभी जिसको बच्चा होता है ना, ये पति की बड़ी लाडली होती है, और जिसको बच्चा नहीं होता ये नौकरीन होती है। तो आप लोगों को तो नौकरीन की तरह हो जाएगा, आप लोग काम करते रहेंगे, तुम गरीब बन जाएंगी, तुमको हकल देगा, और जिसको बच्चा हुआ वो लाडली हो जाएंगी। ऐसा करते हुए भी उसको देखो, जिसने शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, यही अब उल्टी सोच रहे, क्या ऐसा हो जाएगा तो मेरे को मेरा पति पूछेगा नहीं। तो बोलता है क्या करना है, तो बोलता है उनका बच्चा गिराने के लिए ये दवा दे दो ताकि तुम दोनों अच्छा रहेंगे। तो वैसी मान लेती है और बच्चा गिराने की दवा देती है। देने के बाद जब बच्चा रह जाता तो उसको अपनी सौतन बता देता है, अपने दोनों लाड प्यार से रहते तो बता देता है। फिर क्या हो गया, ऐसा बताते समय 2-4 बार हो गया तो उसको संशय आ गया, क्या मेरा बच्चा, मैं मेरी सौतन को बोलती हूँ, क्या मेरा बच्चा रह गया तो भाई मेरे को कुछ दवा देती होंगी। तो इसी कारण फिर पड़ोसी लोग भड़कते थे, अब आपकी बार है ना, बताना नहीं करके। तो तब तीसरी बार रहता गर्भ तो बताती नहीं के कारण गर्भ बढ़ता है, दिखाई देता है। तब उसकी सौतन बोलते, अब तो मेरे को नहीं बताया था आपने। तो दोनों का वाद विवाद होता। वाद विवाद हो जाने से ये चुपके से दवा दे देती है। दवा देने से वो दवा देने के कारण वो बच्चा लेके मर जाती है। तब वो बोलती है, देखो जैसे तूने अभी तक मेरे बच्चे खाए हैं, अभी आपके भी मैं आपको भी छोड़ूंगा नहीं, आपके भी बच्चे खाऊंगा मैं। ऐसा करके वो मर जाती है। मर जाने के बाद वो जो दोनों का अभी देखो, वो दवा देने वाली बच्चे के लिए और बच्चा खाने वाली, दोनों के ऐसे जन्म होते हैं। तो एक जन्म में कोई मुर्गी होती है तो वो दूसरी बिल्ली हो जाती है, और जब कोई जन्म में कोई हिरनी हो जाती तो कोई शेरनी हो जाती। ऐसा करके एक दूसरे के कर्म के विपाक के कारण एक दूसरे के बच्चे खाए जाते थे। ऐसे जन्म होते होते एक जन्म में वो मनुष्य में प्राप्त हो जाता है। एक होती है यक्षिनी और एक होती है महिला स्त्री। अब स्त्री हो जाने से उसको किसी के साथ शादी हो गई, बच्चा हो गया। बच्चा हो जाने से उसकी जो प्रतिद्वंदी कर्म के विपाक वाली जो जिसको बच्चे गिराने के दवा देती, तो वो यक्षिनी हो गई। देखो कितने जन्म से विपाक चलता, तो यक्षिनी हो गए। यक्षिनी हो जाने के बाद उसकी डिलीवरी हो जाने से वो बच्चा खाने के लिए आ गई। यक्षिनी आने के बाद वो भयभीत होकर वो बच्चा उसका खा लिया उसने। खाने के बाद वो भयभीत हो गए। फिर बोलते ही लोग, देखो यहाँ यक्षिनी आती है। हाँ, तब से वो पैर में धागा डोरा अमुक टमुक कौड़ी बीबी ऐसे बांधते थे लोग। अभी लोक व्यवहार में तब 50 साल पहले ऐसे दिखाई देते थे। अभी मॉडर्न ज़माना होने से उसकी कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता ऐसे घटना का, लेकिन तब लोग ऐसे करते थे। अभी लोग क्या मालूम मॉडर्न ज़माना होने से पैर में सब लोग धागा बांधते थे, लेकिन पहले डिलीवरी होने के बाद कोई महिला धागा बांधती थी काला वाला, या अपने बच्चों को काला काजल बीजल लगाती थी। तो हम पूछते थे क्या किस कारण बांधते, तो बोलते यक्ष भूत पकड़ते नहीं हमको, इसी कारण ही काला लगाते थे। ऐसा अभी भी कोई लोग करता है, कोई लोग पूर्व करते थे। हाँ, तो फिर क्या हो गया, वो बोलते थे यहाँ बच्चा खा लेता तो मैं मायके में जाऊंगी डिलीवरी करने के लिए। तो दूसरी बार वो मायके में चली जाती है। मायके में चली जाने के बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 1 साल का बड़ा हो जाता है, तब वो अपने ससुराल लेके आ जाती है। आते समय जैसे बैलगाड़ी में यान में आते हैं, उसका पति सामने बैठा रहता है और बच्चा लेके वो पीछे बैठी रहती। ऐसे में आते समय यक्षिनी बीच में आ जाती है उसको बाधा डालने के लिए, बच्चा खाने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी के सामने ऐसा अपना रूप भयावह प्रकट करते हैं, वैसे ही वो मेरा ही बच्चा यही खाने वाली है करके बच्चा लेके भगना चालू कर देती है। जैसे वो पीछे आती है, वो बच्चा लेके भागती है। भागते भागते तथागत एक पेड़ के तले बैठे हुए हैं। ऐसे आते समय उनको कुछ सूझा नहीं, तो उन्होंने अपना बच्चा तथागत के पास डाल दिया। डाल देने के बाद
वो हाथ जोड़कर बैठ गई और पीछे यक्षिनी आके भी वहाँ बैठ गई। अभी तथागत के पास बच्चा है तो यक्षिनी खा नहीं सकी, तो बैठ जाने के बाद तथागत अपना उदान प्रकट करते हैं। न वेरा न वेरेनी समन्दितो कुदाचि न अवेरे न समन्तो एच धम्मो सनंतनो। वैर से वैर कभी उपशमन नहीं होता, वैर से अवैर करने से ही वैर उपशमन हो जाता है। आप लोग कितने जन्म से ये बच्चे खाते आ रही, एक दूसरे का बच्चे खाते आते आ रही, तो तथागत उपदेश कर रहे। तू ये बिल्ली होती थी तो ये मुर्गी होती है, ये शेरनी होती है, तू हरनी होती है, न जाने कितने जन्मों जन्म से तुम एक दूसरे के बच्चे खाते आ रही है। ऐसा करते करते वो यक्षिनी को धम्मस अवेगन हो रहा, यक्षिनी रो रही। रोते रोते भगवान बोलते अभी आप लोग आपका बच्चा उनके हाथ में दे तो अब नहीं खा सकेगी वो लोग। अभी उसके वैर शांत हो गए, तब उसको बच्चा दे, या बच्चा उसके हाथ में देने से वो बच्चा ले लेके रो रही यक्षिनी। तो वो बच्चे की माँ बड़ी भावित हो गई। भावित हो जाने से बोलते ये मेरा मेहमान है, मैं उसको घर में लेके जाऊंगी, मैं उसका आदर सत्कार सम्मान करूंगी करके उसको घर को ले गया। घर को ले गया। देखो अभी वो मनोमय सत्व की यक्षिनी है, लेकिन अभी कोई ऐसी कथा कहानी आती है कि कोई यक्षिनी को बीबी बनाकर भी रखे है कोई लोगों ने, या यक्षिनी ऐसे आमने सामने रहते हुए भी प्रसंग हेतु वो लोग मनुष्य लोक में भी दिखता है ऐसे, क्योंकि वो रिद्धिमान होते हैं यक्ष। फिर क्या हो गया, उसको ले गया घर को। घर को ले जाने के बाद वो काम धंधा करती है, बलवान होने से कोई भी काम करती है। तो ऐसे करते वो मेहमान की तौर पर रहने के कारण जब बरसात आ जाती है, फसल बोने का टाइम हो जाता है, तो वो बोलती है अपने वाले उनके पति को जिसके घर में रहते वो बोलते हैं ये साल में बहुत बारिश आने वाली है, तुम ऊपर के जहाँ पानी नहीं आता है वहाँ बीज बोजो। तो वैसा करता है तो सबकी फसल बह जाती है, लेकिन उसकी फसल बचती है। फिर कोई साल में बोलता है अभी आप बारिश नहीं आने वाली है, आप नीचे फसल बो दो, ऊपर कोई बारिश नहीं आएगी। तब वो नीचे फसल बोता है तो सबकी फसल नष्ट हो जाती है, बारिश नहीं आने से उसकी फसल बचती है। तो गांव के लोग बोलते तुमको कैसा पता लगता है, तो वो बोलता है मेरे घर में यक्षिनी है, वो बताती है। तो देखो ये सबको यक्षिनी प्यारी हो गई, बच्चे खाने वाली होते हैं यक्षिनी करके सबको प्यारी हो गए। तो सबके गांव घर घर के गांव के लोग उसके पास पूछने के लिए आते हैं कहाँ फसल डालो, तो फसल का बीज उसको दान देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और जब सन त्योहार हो तो उसको पूछते अपने खाने पीने के लिए आहार देते थे। ऐसा करते करते वो यक्षिनी मर गई। यक्षिनी मर जाने के बाद देखो सत्य यह घटना रहने के बाद विपरीत जो प्रदर्शन हो जाता है, ऐसा मानस हो जाता है। अभी मॉडर्न जमाना होने से उसको महत्व नहीं है, लेकिन जब मॉडर्न जमाना नहीं था ना, तब लोगों में जो मानस के रोग हो जाते तो पर्याय से कोई कोई लोग थकते थे, लेकिन कोई कोई ऐसे धर्म में हेतु भी थे। तो फिर क्या हो गया, यक्षिनी गांव के बाहर नीम के पेड़ के तले उसका वाला थान बन गया। लोग फेस्टिवल सन त्योहार हो तो उसके पास जाके उसको भोजन देते थे। कभी किसी को बच्चा हुआ तो बच्चे के गले में उसके नाम से क्या ये खाए नहीं करके इसके नाम से कोई उसको ताबीज़ फोटो लगाते थे। ऐसा प्रदर्शन में अभी दिखाई देता था 50 साल पहले। तो बाद में लोगों में इतना मेडिकल में इतनी सुविधा नहीं थी, रोग भी नहीं थे। तो जब कोई रोग हो जाता तो पर्याय से लोगों को मानस के रोग ही माना जाता था, तो उसके पर्याय करके लोग मानस ऐसा पूजा करते थे जब कोई रोग हो जाता बच्चे तो को। ऐसा करते करते प्रदर्शन में आने के बाद जब ये यक्ष की नाम की मेक्साए हो गए, मेक्स की मम्मा देवी हो गई, मम्मा देवी से न जाने कितना देविया उत्पन्न हो गया। हाँ, कोई कोई लोग कोई देवी के पास न जाने हत्या बलि देता है, कोई कोई लोग बड़े प्रदर्शन में पर्यटक स्थान बने हैं। तो ये ऐसा हो जाता है संसार में। तो बताने का यही है, क्या संसार में जितने भी यक्ष का नाम आता है, यक्ष के उपचार के लिए धागे डोरे बांधा जाता है, पूजा भावना पतिदाना भी लगाया जाता है। तो ये सब मानस के ये अमनुष्य रोग होने से ऐसे उपचार में किया जाता है, धागे डोरे भी बांधता है। तो हम लोगों का बताने का यही मतलब है, क्या जो लोगों में व्यक्तिगत नहीं मानता है ये व्यक्तिगत हो गई बात, लेकिन सामाजिक तौर पर अभी भी सभी बुद्धिस्ट कंट्री में धागे डोरे बांधते उपचार के लिए। और यक्ष नाम की वास्तविकता उपदेश में उपदेशते हैं लोग। श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में सभी लोग कलेश धागे डोरे बांधे जाता है और बांधे जाता है।
तो हम लोगों जो बाबा साहब के लोगों में मिस्टेक हो जाने से, ये सोचने के लिए या करने के लिए जैसे मिस्टेक हो जाने से पक्षपाती में बढ़ गए। इसी कारण समाज व्यवस्था के कुछ लोग जब उसको मानस के कोई रोग हो जाता है तब इनके लोग बोलते हैं धागा डोरा बांधना नहीं, तो वो लोग दूसरे के दरगाह में जाके ऐसे उपचार के लिए करते हैं, या चोरी छुपे अपने धागे डोरे भी बांधते हुए दिखाई देता है। या मरने के बाद भी कोई लोग पतिदाना बोलकर अपने माता पिता के नाम से, मरे हुए के नाम से भोजन लगाते हुए दिखाई देता है। कोई लोग उसके विरोधक भी होते हैं, ये कर्मकांड है करके बोलने वाले, और कोई लोग छुपे छुपे करने वाले दिखाई भी देता है। क्योंकि संसार की मूल बांदिल की नहीं होने से, जैसे श्रीलंका में बांदिल की है तो एक जैसा उसका फेस्टिवल होता है, सभी वैसे ही कर्म करते हैं। बर्मा में भी वैसे ही कर्म करते हैं, जलदान अमुक तमुक सब करते हैं। थाईलैंड में भी सभी लोग करते हैं। लेकिन यह जो नया समाज परिवर्तनवादी होने से पूर्व लोग करते थे, लेकिन अभी जैसे मॉडर्न ज़माना हो गया और जैसे लोग ये भंग ज्ञान के विपरिणाम में जुड़ गए तो इसके लोग विपरीत बोलने लग गए, और लगने के कारण ये समाज के लोग हमको मजबूर होके बहुत प्रति प्रश्न करते हैं। ये ग्रंथ पुराण में दिखता है यक्ष भिक्ष ये धागा बांधते हैं, क्यों बांधता है करके हमको प्रमाण दो, नहीं तो हम लोग बुद्ध धर्मों को हम नहीं रहेंगे हम लोग करके। तो ये लोग धार्मिक है, करना चाहता है, करते हैं चोरी छुपे, तो हमको बहुत मजबूर होके बताने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसी कारण हम लोग घर घर के चैनल है तो ये बोलते हैं हमको वीडियो बना दो। तो जो हमको अनुभव है, जो हमको मालूम है अनुभव के तौर पर, तो हम लोग ये बताने का प्रयास करते हैं। तो हमारा इतना ही संकल्प है क्या, जो बाबा साहब के लोग कोई मिस्टेक हो गए, कोई करने चाहने वाले हैं, तो उसके लिए भी वो लोग अपने मार्ग में रहे ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।